नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक रूप से श्रवण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे जनसंवाद का सबसे अनूठा माध्यम बताया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया से संवाद किया, चर्चा की, जिसमें गेहूं उपार्जन, जलगंगा संवर्धन और कल होने वाली विधानसभा के विशेष सत्र पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के कोटा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रीछी गांव में यदुवंशी महासभा द्वारा आयोजित 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रेस्टोरेंट में मैंने सबके साथ मन की बात सुनी। ये प्रधानमंत्री मोदी का एक उल्लेखनीय कार्यक्रम है जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है और आधे घंटे के भीतर राष्ट्र का संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री राजनीतिक मुद्दों से बचते हुए मन की बात के माध्यम से पूरे देश में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मन की बात में आज मैंने यहाँ लीला रेस्टोरेंट में सबके साथ मन की बात को सुनने का मोदी जी के इस अद्भुत लेकिन देश के साथ विविधता वाला देश, विशेषता वाला, अनेकता में एकता के साथ भारत का संपूर्ण दर्शन आधे घंटे के अंदर माननीय मोदी जी अपने मन की बात में देश की सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हमने सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते हैं, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूंगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। इस रेस्टोरेंट में बैठकर आम जनता के साथ देखने का जो आनंद है, मुझे सच में अत्यंत प्रसन्नता हुई और जब देखा कि ये धीरे धीरे आम समाज में चेतना का काम कर रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन आरोपों पर तीखा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में गेहूं खरीदी की समीक्षा बैठक की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी कलेक्टरों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, यदि गेहूं का दाना थोड़ा कटा या सिकुड़ा हुआ भी हो तो उसे स्वीकार किया जाए और मापदंडों में लचीलापन रखा जाए। अरे कांग्रेसियों, तुमने तो डाके डाले। 55 साल तक जिस गेहूं का भाव 1956 में 100 रुपए क्विंटल के आसपास था, जब आपकी सरकार रही तब आपने 2002-03 तक केवल 400 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। अरे 400 रुपए क्विंटल तो हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिया। 2024 में 2250 का भाव था और आज हम 2600 खरीद रहे हैं और उस समय खुले बाजार में 2000 के नीचे गेहूं बिकता था। हमारी सरकार किसान प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 2002-03 से लेकर आज तक लगभग 2000 रुपए क्विंटल का भाव अगर बढ़ाया है तो मुझे गर्व है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। साध्वी उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और हमने सबने मिलकर न केवल गेहूं का दाम बढ़ाया बल्कि पीने का पानी से लगा करके
खेती का रकबा भी सिंचाई सुविधा देकर के बढ़ाया। कांग्रेसियों को तो माफी मांगना चाहिए। ना उनके राज में न बिजली मिलती थी, ना पानी मिलता था, ना फसलों के दाम मिलते थे। मैं एक बार फिर कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि कुछ बोलने के पहले अपने अतीत के काले पन्ने को देख ले और जनता से माफी मांगे। कल बीते दिन भी दोबारा समीक्षा भी करते हुए पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को, अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि अगर दाना थोड़ा सा कटा है तो उसका भी मापदंड बढ़ाया जाए, थोड़ा सिकुड़ा है तो उस सिकड़े हुए दाने को भी कुछ परसेंटेज के आधार पर कंसीडर किया जाए। उसी के साथ साथ जो लगभग अभी 1200 टन प्रतिदिन खरीदारी है उसको डबल कर दी जाए और अब हमारे सभी स्लॉट में सभी प्रकार के किसान भाइयों का, छोटे हो बड़े हो, किसी भी कोई भी श्रेणी के हो, सबको अपने खरीदी केंद्र पर जाकर के गेहूं बेचने की प्राथमिकता हमारे उपार्जन केंद्रों पे मिल रही है। और हमने कहा कि जो किसान भाई बहन हमारे अपने उस उपार्जन केंद्र पे आए, प्रशासन उनकी प्रॉपर चिंता करे और केवल गेहूं नहीं, हमारे लिए चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है। इसलिए चना मसूर भी बराबरी से खरीदेंगे और आने वाले समय में जब उड़द तीसरी फसल के रूप में आएगी तो उड़द के लिए भी हमारी सरकार 600 रुपए क्विंटल का बोनस देकर उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में ये सारी किसान हितैषी घोषणा है जिनके आधार पर नीचे जमीन पे हम अपने किसानों को सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं। बिजली की सुविधा के साथ आगामी सीजन में जिनमें बिजली मिले इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कृषि आधारित फसलों के लिए भी प्रसंस्करण इकाइयों का, साथ में मंडी के उन्नयनकरण का, ऐसे कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने 5 दशकों तक देश की बहनों के साथ अन्याय किया? क्या नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोई भी नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं रहा? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले विशेष सत्र को लेकर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बता दें कि लोकसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन में विपक्ष द्वारा की गई खिलाफत अब भाजपा के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रोश का कारण बन गई है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली का आयोजन कर कांग्रेस के खिलाफ जन अभियान खड़ा किया। वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि विधानसभा में संकल्प पारित कर हम नारी शक्ति को उनका अधिकार दिलाएंगे। कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, उनकी नेहरू जी से लगाकर इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ूंगा कि 5 पीढ़ी में कांग्रेस ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है वो देश कभी नहीं भूलेगा। हमारी सरकार समर्थन देती है और माननीय मोदी जी को हमारे इस भाव के आधार पर कि उनका बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने जो हालत की है वो सबके बीच पहुंचाने के लिए हम जनता में भी और विधानसभा में भी जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे और हमारा आत्मबल मजबूत है। उस समय संख्या बल में हम भले कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल देश की आधी आबादी बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रदेश स्तरीय समीक्षा। 25 मई गंगा दशहरा पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में 19 मार्च से आरंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान अंतर्गत 16 विभागों की 82 गतिविधियां संचालित की जा रही। मध्य प्रदेश जल संचय भागीदारी अभियान में देश में अग्रणी। जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों में जन भागीदारी को किया जाए प्रोत्साहित। सभी प्रदेशवासी अपने आसपास की जल संरचनाओं के संरक्षण और बेहतरी के कार्य से जुड़े। जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा। ग्राम और वार्ड स्तर पर कुआं, बावड़ी, तालाब, नहर आदि की सामूहिक सफाई, पौधारोपण, घाटों की सफाई और जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों में सामूहिक श्रमदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंचायत और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों,
सामाजिक धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूह, व्यापारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को जोड़ा जा रहा। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए समाज में जन जागृति के प्रयास किए जा रहे हैं। वन भूमि पर विकास कार्यों की अनुमति के लिए ऑनलाइन ऐप विकसित किया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 6,232 करोड़ रुपए की लागत से 2,43,887 कार्यों का लक्ष्य नगरीय निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाले नालों की सफाई और सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल गुणवत्ता प्रशिक्षण के साथ ही पाइपलाइनों और नालों के लीकेज सुधारने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। जन अभियान परिषद से जुड़ी संस्थाएं प्रभात फेरियों, रैलियों, जल संगोष्ठियों, दीवार लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्राम स्तर पर अभियान का प्रचार प्रसार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में 19 मार्च से आरंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिले द्वारा अभियान के अंतर्गत कई नवाचार किए जा रहे हैं। सभी प्रदेशवासी अपने आसपास की जल संरचनाओं की बेहतरी के कार्य से जुड़ें। इस उद्देश्य से 25 मई गंगा दशहरा पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से इस अवसर पर ग्राम और वार्ड स्तर पर कुआं, बावड़ी, तालाब, नहर आदि की सामूहिक सफाई, पौधारोपण, घाटों की सफाई और जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों में सामूहिक श्रमदान को प्रोत्साहित किया जाए। इन गतिविधियों में पंचायत और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला स्व सहायता समूहों, व्यापारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 16 विभागों के 82 गतिविधियां चिन्हित की गई हैं। जल संचय भागीदारी अभियान में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। डिंडौरी और खंडवा जिले राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं। सभी जिले ऐसा नवाचार करें जो राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बने। प्रत्येक विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाए तथा इस आधार पर जिलों की रैंकिंग भी सुनिश्चित हो। गर्मियों में जन सामान्य के लिए प्याऊ लगाने, पेयजल स्रोतों के आसपास की सफाई, स्कूल और आंगनवाड़ी स्तर पर पेयजल स्रोतों के जल का गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए समाज में वातावरण निर्माण के उद्देश्य से व्यापक गतिविधियां संचालित की जाए। बैठक में बताया गया कि वन भूमि पर विकास कार्यों की अनुमति के लिए ऑनलाइन ऐप विकसित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 6,232 करोड़ रुपए की लागत से 2,43,887 कार्यों का लक्ष्य है। अभियान में गतिविधियों के संचालन में खंडवा, खरगोन, डिंडौरी, राजगढ़ और बालाघाट प्रथम रहे। नगरीय निकायों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाले नालों की सफाई और सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत प्रथम 5 जिले बैतूल, अशोकनगर, बालाघाट, डिंडौरी और नरसिंहपुर रहे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल गुणवत्ता प्रशिक्षण के साथ ही पाइपलाइनों और नलों के लीकेज सुधारने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। जन अभियान परिषद से जुड़ी संस्थाएं प्रभात फेरियां, रैलियां, जल संगोष्ठियों, दीवार लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्राम स्तर पर अभियान के लिए वातावरण निर्मित कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जलगंगा संरक्षण अभियान हमारे अपने राज्य में लगातार तीसरे साल भी जारी है और इसमें हमारे विविध नदी, पोखर, तालाब, नहर, कुआं, बावड़ी और अब तो वन क्षेत्र के अंदर भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने के जल स्रोत पे भी हमने सबने आह्वान किया कि प्रत्येक स्थान पर जनभागीदारी, सहभागिता, शासन के प्रकल्पों के बलबूते पर 16 विभागों को मिलाकर के ये हमारी जल रचनाओं के साथ जो पर्यावरण के साथ तालमेल कराने का अभियान है, जो गुड़ी पड़वा से चालू होकर 30 जून तक चलेगा। इस पूरे अभियान की हमने समीक्षा भी की और मुझे संतोष है कि इसमें हमारे काफी सकारात्मक, देश भर में सबसे अच्छी स्थिति में हमें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 अप्रैल 2026 राजस्थान के कोटा जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने रींझी गांव में यदुवंशी महासभा द्वारा आयोजित 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लिया और नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सादगी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। सच में मैं आपके बीच आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं। जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है सत्कर्मों का और धर्म के मार्ग पे चलने का। ऐसे समय में आज हमारे सबके बीच में ये अच्छा अवसर है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है। और बच्चे बच्ची का भी भाग्य देखो, लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है और महाराज जी का डबल रोल है। महाराज जी दो नाते से हमारे अपने चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और गोरक्षनाथ पीठ का आशीर्वाद भी देने आए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके बीच में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे अपने बेटे का विवाह भी इसी प्रकार के सामूहिक विवाह में करके सच में हमारी परंपरा होना चाहिए। अनावश्यक हम बड़े आदमी हो गए, जबरदस्ती का दिखावा करना, अनावश्यक पैसा खर्चा करना, इस होड़ाहोड़ी में गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को कितना खर्चा लगता है। ऐसे में एक बार का दिखावा जीवन भर की परेशानी छोड़ जाता है। बाद में कर्जे में पूरा परिवार डूबता है, जमीन बिकती है, मकान बिकता है या कई कारण से दूसरी झंझटें आती है। ऐसे में सामूहिक विवाह के माध्यम से और एक साथ मिलकर के ये आनंद का वास्तव में अवसर अद्भुत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज कोटा में ये आनंद का क्षण आया है। कुछ समय बाद 2028 में उज्जैन में कुंभ का मेला होगा। मेरे अपने मित्र माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हमने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम जी भाई साहब का आशीर्वाद मिला था सरकार बनने के साथ, और आपने कहा दोनों राज्य एक तरह से हमारे भाई भाई जोड़ीदार हैं। ऐसे में हमारी योजनाओं का भी परस्पर साझाकरण होना चाहिए, एक दूसरे के संसाधनों पर भी बराबरी का और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पार्वती काली सिंह चंबल योजना का आशीर्वाद मिला और हमने दोनों राज्यों के बीच परस्पर प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए ये नई त्रिवेणी की धारा प्रवाहित की, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के 13 जिले और 15 जिले राजस्थान के आज पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से भविष्य की नई एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेंगे। परमात्मा की दया से नदियों के लिए तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। ऐसे समय में जब जल की धारा में परमात्मा ने वहां वृद्धि की है तो हमको परस्पर इस तरह की व्यवस्था में सदैव सहभागी होना चाहिए। तो मैं आपके साथ आने वाले समय में और भी आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे। माननीय ओम जी भाई साहब के आग्रह के साथ आपके दर्शन करने का मौका मिला, नव दंपतियों के शुभकामना देने का मौका मिला। सबको बधाई देते हुए आप सबको सिमस्त 2028 का आमंत्रण भी दे रहा हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, आज कोटा में पुनः आकर के आपके सामूहिक कार्यक्रम में माननीय ओम जी भाई साहब आपने मौका दिया, इसका धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले कार्यक्रम में और भी मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।